हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा आज कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया था 10। जो इस समय हमारा सॉल्यूशन यूनिट में पोर्शन चल रहा है वो चल रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसमें जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है भाई आपको क्या है 4 टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी। कौन कौन सी? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो फर्स्ट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया था और आपको बताया गया था कि एक एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक एक टॉपिक बनता है मेन। ठीक है, तो जो हमारी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर थी उसके बारे में हमारी बात हो गई थी, किस तरीके से उसको डेरिवेशन करना है, किस तरीके से उसका क्या है इंपॉर्टेंस है। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थे। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक्सप्लेन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो अब जो हम पढ़ेंगे आज जो हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। ये क्या है भाई? एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है यहाँ इंक्रीजमेंट, बढ़ोतरी। एलिवेशन का मतलब क्या है? इंक्रीजमेंट। किस में इंक्रीजमेंट? बॉइलिंग पॉइंट में। कैसे हुआ और क्या इसका मतलब है? देखो, मान लीजिए वाटर है, ठीक है, इसमें आपने डाल दिया NaCl, साल्ट डाल दिया। तो क्या पढ़ा था हमने? जब किसी वोलेटाइल किसी सॉल्वेंट में आप कोई सोल्यूट डालते हो जिसकी वेपर नहीं बनती हैं तो इसके वेपर प्रेशर में क्या जाएगी? कमी आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि जब आप किसी सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट डालते हो तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि क्यों होती है, फिर ये कि कितनी होती है, उसको हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है। देखिए, ये तो पक्का है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टॉपिक में हम समझ गए होंगे कि वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अब दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो इसकी मेन डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, जो हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते जा रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट पार्टिकुलर लिक्विड। किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर उसका खुद का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। क्लियर बात है? अब क्या है, आपने क्या डाल दिया? वाटर है। वाटर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होगा। अब लेकिन हमने क्या डाल दिया इसमें? कोई सोल्यूट डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। जब वेपर, ऐसा समझ लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब जब वेपर प्रेशर कम हो गया और जब तक वेपर प्रेशर इसके इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये बॉईल नहीं होगा। अब कुछ डालने पर वेपर प्रेशर जब कम हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? वेपर प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है? वेपर ज़्यादा बने, और वेपर ज़्यादा कब बनेंगे? हम उसको ज़्यादा हीट करेंगे। हीट करेंगे मतलब उसको टेम्परेचर देंगे, और जब टेम्परेचर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? एलिवेशन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी सॉल्वेंट में, पानी वगैरह में, जब भी आप कुछ चीज़ मिलाओगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होगी। क्लियर? हाँ, बस ये बात ध्यान रखनी है। इसको हम मान लीजिए सॉल्वेंट है, वाटर है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आपने मान लिया ये है, और जब आपने इसमें कुछ मिला दिया, ये हो गया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। किसका हो गया? सॉल्वेंट। अब आपने इसमें कुछ मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, अब ये बन गया सॉल्यूशन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लीजिए TB। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी कितने की होगी? डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0 B।
हुआ क्लियर? नहीं। मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, आपने इसमें साल्ट डाल दिया, अब हो गया मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की। कैसे निकालोगे, 102 में इसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये किसका है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में से जब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। और ध्यान रखना, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है ये प्रोपोर्शनल होती है मोलेलिटी के, किसके, मोलेलिटी के, ठीक है। डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, और जब इसको हम हटाएंगे डेल्टा टी बी इजिकल टू हो जाएगा के बी इंटू एम। ये हमारा क्या है, मेन फॉर्मूला है। के बी क्या है, इसको मोलर एलिवेशन पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, एब्यूलियोस्कोपिक पॉइंट भी इसको बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एम की वैल्यू रखेंगे मोलेलिटी की, जो फॉर्मूला आपको बताया था, तो इसका क्या है फिर आगे क्या है, ये फॉर्मूला थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा। मेन हमारा यही है। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या है, इधर ले लो आप टेम्परेचर, इधर ले लो वेपर प्रेशर, ठीक है। ये मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसको डिनोट करेंगे हम इससे, और सॉल्यूशन के को इससे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा सॉल्वेंट का, और ये आ जाएगा सॉल्यूशन का, और ये हो जाएगा डेल्टा टी बी। मतलब समझे आप इसका, ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर का होता है, इतना वेपर प्रेशर। भाई वाई एक्स क्या है हमारा वेपर प्रेशर, एक्स एक्स क्या है, इसको ज़रा आप यहाँ अच्छे से समझ लोगे। ये एक्स एक्स से टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, ये वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है। कोई भी लिक्विड क्या है तब बॉईल होता है जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट है और ये इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। अब आपने इसमें कुछ मिला दिया, ये सॉल्यूशन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, टी बी हो गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डेल्टा टी बी। क्लियर है, जो आपको बताया था। और फिर आप उसी तरीके से इसमें एक्सप्रेशन कर देंगे कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें समझने वाली वो ये है कि ये मोलेलिटी है, और मोलेलिटी का फार्मूला आपको क्या बताया था, मोलेलिटी का फार्मूला आपको बताया था कि मोलेलिटी इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट मान लीजिए बी है आपका जो मानते चले आए हो, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यही तो मोलेलिटी का फॉर्मूला बताया था। अब एन बी की जगह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम डैश बी। डब्ल्यू क्या है, वेट, मोलिकुलर मास इंटू डब्ल्यू के जी, ठीक है। डब्ल्यू के जी को अगर ग्राम्स में बदलेंगे हम तो 1000 ऊपर चला जाएगा, और फिर हमारे एम की वैल्यू इसमें रख दोगे तो ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू निकल जाएगी। देखो इसको जो है सिस्टेमेटिकली हमको इस तरीके से लिखना है। ये तो होगी समझने वाली बात जो आपको बता दी। अब जो आपको समझाया वही क्या है, थोड़ा सिस्टेमेटिकली हमने लिख लिया है, इसको आप नोट्स में इसी तरीके से मेंशन कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब जानते हो। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, लोअर हो जाता है, जो हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था इससे पहले। तो यहाँ तक क्या है हमारी पहली वाली बात होगी। अब क्या है, इस टॉपिक का मामला शुरू होता है। इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर अबाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर हमको क्या है कुछ चीज़ मिलाने के बाद उसको बॉयल करना है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यही टेम्परेचर बढ़ा हुआ क्या है हमारा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, डेल्टा टी बी इजिकल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। अब
For dilute solution, it has been found that the elevation of boiling point is directly proportional to the molar concentration of the solute in the solution. जो अभी आपको बताया था कि इसकी वैल्यू, ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, इसकी वैल्यू सिंपली इसकी मोलेलिटी के इक्वल होती, प्रोपोर्शनल होती है। तो जब प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और इस कांस्टेंट को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। एम की वैल्यू हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू के जी। डब्ल्यू के जी को ग्राम्स में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 से इसको क्या है डिवाइड कर देंगे, 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। ये क्या है, डब्ल्यू ए हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये सोलवेंट है। बी यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये सोल्यूट है। ठीक है, अब डेल्टा टी बी में ये एम की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, और इस फार्मूले को क्या है आपको याद भी रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम देगा ये। वहाँ पूछेगा आपको इसका मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास का क्या लिए क्या है, सोल्यूट के मोलिकुलर मास एम डैश बी को रिप्रेजेंट करता है। इसको इधर ले आएंगे और ये फार्मूला हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा यही है जो इसी में से निकल के आया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट्स और पूछता है, वो पूछता है मोलर एलिवेशन पॉइंट्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो मोलर एलिवेशन डेफिनेशन कैसे निकालेंगे हम, इसमें क्या है, अगर हम अपनी तरफ से मोलेलिटी 1 मान लें, 1 मोल पर केजी इनवर्स, एम इजिकल टू अगर हम यूनिटी मान लें तो डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, के बी, क्योंकि एम की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। कब, जब हमने मोलेलिटी 1 ली। तो अब यहाँ से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखो डेफिनेशन जो निकलती है साइंस में, अगर आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेशन आप खुद लिख दोगे। अब हमने क्या करा, एम की वैल्यू 1 रख दी और इसकी वैल्यू बराबर होगी, तो डेफिनेशन देखो कैसे बन गई। हैंस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज दी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when 1 mole of a non-volatile solute is dissolved in 1 kilograms of solvent। जब मोलेलिटी का मतलब क्या है, मोलेलिटी का मतलब ये है, एक मोलेलिटी का, कि जब हम क्या है 1 किलोग्राम सोलवेंट में उस सोल्यूट को डालते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट may be defined as the elevation in boiling point when 1 mole of a non-volatile solute is dissolved in 1 kilograms of solvent। जब हम किसी सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में किसी सोल्यूट का 1 मोल डालते हैं तो जितना उसका टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होता है वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। तो इस फॉर्मूले के साथ साथ, इस डेरिवेशन के साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी पूछी जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक हुआ मेनली वो क्या हुआ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होता है किसी भी सॉल्वेंट में, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसमें जो एलिवेशन होगा उसको हम सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे, उसके माध्यम से हम मोलेलिटी में उसको एक्सप्रेशन कैसे देंगे, उसका मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, और इन फॉर्मूले के बेस पर कैसे हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन देंगे। ठीक है, आज का हमारा ये हो गया सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टर्न पर हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे, और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसके बाद 2-3 छोटी इसमें क्या है पॉइंट्स हैं वन हाफ फैक्टर से रिलेटेड, और फिर ये हमारा चैप्टर क्या है फिनिश है। लेकिन कंप्लीट करने से पहले जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनको याद करना है, और उनके बेस पर जो बोर्ड्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको समझना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पर। ओके, थैंक यू।